बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद ह्यूमन राइट्स और JUI की जानिब से खाद की ब्लैक मार्केटिंग, कटौती की लूटमार और कारपोरेट फार्मिंग के नाम से सिंध की जमीनें नीलाम करने के खिलाफ मुजाहिरा। खाद मार्केट से प्रेस क्लब के सामने धरना। खाद सरकारी रेट पर फराहम न की गई तो ब्यूरोक्रेसी और मुलव्वस डीलरों का घेरा होगा। डॉक्टर AG अंसारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और JUI की जानिब से खाद की किल्लत, कटौती की लूटमार और कारपोरेट फार्मिंग के नाम से सिंध की 53 लाख एकड़ जमीन गैर कानूनी नीलाम करने के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहिरा डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में निकाला गया, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ DC चौक पर धरना दिया। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर खाद की किल्लत नामंजूर, सिंध की जमीन की नीलामी नामंजूर, कटौती की लूटमार जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च की और नारे लगाते हुए प्रेस क्लब के सामने भी धरना दे दिया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि जैकबाबाद और आसपास खाद की किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग से आबादकारों को सख्त मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ बहुतारों को सरकारी रेट पर खाद मिल रही है, दूसरी तरफ DC और एग्रीकल्चर ऑफिसर को शिकायत के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा, जिससे इनकी मिलीभगत से धान की कीमत दुगनी कर दी है जबकि फसलें तबाह हो रही हैं। मजीद कहा कि कोर्ट ने व्यापारियों की टैक्स खत्म कर दी है, लेकिन खर्च के नाम से कटौती और 100 मन किलो से 5 मन लेने की लूटमार जारी है। मजीद कहा कि अगर फसल को खाद ना दी गई तो बड़ी मौशी तबाही और फसल की किल्लत होगी। उन्होंने कहा कि अगर खाद सरकारी रेट पर फराहम ना की गई तो ब्यूरोक्रेसी और मुलव्वस डीलरों का घेराव करने का मजबूरी फैसला करेंगे। मजीद कहा कि सिंध की जमीन की नीलामी ना की जाए और खाद सरकारी रेट पर फराहम की जाए। कानपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजा शाह मुकीम की हदूद में झोंक टूडी में बिगड़े रईसादे फयाज वल्द इलियास ने गरीब मेहनत कश असर खान बलोच के घर को जलाकर राख कर ढेर बना दिया। मुतासरा मजलूम असर खान का कहना है कि करीबन 1.5 साल कबल हमारी मुलजम पार्टी से लड़ाई हुई, जिसकी बाबत हमारा केस मुकामी अदालत में चल रहा था और आज मोरखा 12 दिसंबर 2023 को मैं अपने केस की तारीख पर कचहरी पहुंचा तो पता चला कि हमारे मुखालिफिन ने एक दरख्वास्त गुजारी है जिसमें ये लिखा गया है कि हमारे गांव में एक शादी है, हमने इस शादी में जाना है, इसलिए आज की तारीख पर हम नहीं पहुंच सकते, जबकि इस तारीख पर हमारे गांव में कोई शादी ही नहीं थी। और मुझे वहां पर एक कॉल मसूल हुई, बताया गया कि आपके घर को आग लग गई है और आपका घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया है। मैं जब वहां से वापस घर पहुंचा तो देखा कि हमारे घर को आग लगी हुई थी। हमारे मोहल्ले वालों ने अपनी मदद आपके तहत आग बुझाई। मेरे घर के फर्नीचर और पार्चा जात समेत सब कुछ जलकर राख बन गया। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक ना बचे और ना ही खाने पीने वाले बर्तन, ना सोने के लिए चारपाइयां। मैं एक गरीब आदमी हूँ। इतनी महंगाई के दौर में मेरी आला काम से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी दाद रसी करते हुए मुलजमान को करार वाकई सजा दी जाए और नुकसान का इजाला किया जाए। जी मैं जी असर खान बलोच अरसा मतलब 20 साल तो मैं इत्थे रही हाँ जी, तो मतलब साड़ी मतलब तकरीबन 1.5 साल तो फयाज वल्द इलियास नाल साड़ी अदावत चलती थी। मैं अज केस के सिलसिले मां LOI आल अदालत च गया सा, मेरी तरीक से उत्थे ते जिलों वापस हटना गया मैंने फोन गया पिंडों तेरे घर में किसी ने अग ला दी। असला डीलर्स एसोसिएशन जिला हरिपुर के अहदेदारान की काबीना की तश्कील के लिए कारी अब्दुल गफ्फार शाकिर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असला डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की और सदर अब्दुल गफ्फार शाकिर की ज़ेर सदारत मुतफ़िका तौर पर काबीना तश्कील दी गई। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ हरिपुर नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। असला डीलर एसोसिएशन जिला हरिपुर के अहदेदारान की काबीना की तश्कील के लिए कारी अब्दुल गफ्फार शाकिर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में असला डीलर एसोसिएशन के अहदेदारान व मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। इस मौके पर असला डीलर एसोसिएशन जिला हरिपुर के सदर अब्दुल गफ्फार खान मरवत ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असला यूनियन एसोसिएशन ज़िला हरिपुर आज काबीना की तश्कील दी गई है, लिहाजा आज अहदेदारान का नाम पेश करते हैं। सदर कारी अब्दुल गफ्फार शाकिर, सीनियर नायब सदर बशीर उस्ताद, सरपरस्ती आला सदीक अनवर साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़ाकिरुल्लाह अफरीदी साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी सजाद अहमद और प्रेस सेक्रेटरी शाहिद खान तनूरी और जॉइंट सेक्रेटरी आतफ खान। लिहाजा इंशाअल्लाह ज़िला हरिपुर के लिए जितने भी मसाइल है असले के मद में इंशाअल्लाह हम हल करेंगे, सूबाई सतह पे भी और ज़िले सतह पे भी इंशाअल्लाह।
اس موقع پر اسلحہ ڈیلر ایسوسی ایشن کی نومنتخب کابینہ اور صدر قاری عبدالغفار شاکر نے کہا کہ تمام اسلحہ ڈیلر کے ساتھ مل کر چلیں گے، اسلحہ ڈیلرز کے مسائل کے ممکنہ حل کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بوتلا۔ دیپالپور قصور روڈ پر دھند کے باعث منی بس سڑک کنارے کھڑے مزدا سے ٹکرا گئی، 5 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ ریسکیو 1122 کالر کے مطابق دیپالپور روڈ نزد فخر ٹاؤن کے قریب منی بس سڑک کنارے کھڑے مزدا سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو 1122 حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ حادثہ میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر 2 ایمبولینسز اور فائر ریسکیو وہیکل فوری جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے ایک زخمی کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی، جبکہ 4 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد THQ اسپتال دیپالپور منتقل کر دیا۔ ڈڈیال سے وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق راجہ عمیر رشید ان ایکشن، SSP میرپور راجہ عرفان سلیم کی ہدایات، DSP میرپور کی زیر نگرانی SHO چکسواری راجہ عمیر رشید ہمراہ سب انسپیکٹر عدنان فاروق، مشکور حسین، DFC شمیم، کانسٹیبلان عباس ریحان 2 علیحدہ کارروائیوں۔ پہلی کارروائی 26 بوتل شراب برآمد، محمد ارسلان ولد عبدالرحمان ساکن ٹاہلی شہاب چکسواری کے قبضہ سے 24 بوتل شراب برآمد، جبکہ ملزم کا ایک ساتھی محمد عرفان ولد تصدق حسین ساکن محمود آباد چکسواری موقع سے فرار، جبکہ دوسری کارروائی میں محمد ارسلان ولد محمد سلمان ساکن محمود آباد چکسواری کے قبضہ سے 2 بوتل شراب برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش شروع۔ اب رخ کرتے ہیں مریدکے کا، جہاں پر ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق NA 113 ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری صابر حسین کی سینکڑوں گاڑیوں اور ساتھیوں سمیت گجرانوالہ پاکستان پیپلز پارٹی ورکر کنونشن میں شرکت۔ ٹکٹ ہولڈر PP 60 لالا فاروق مغل کی خصوصی شرکت۔ اس موقع پر چودھری صابر حسین کا کہنا تھا کہ مجھے کیوں نکالا کا رونا رونے والے جنرل الیکشن میں دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ تفصیلات ہمارے نمائندہ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ جی تفصیلات کے مطابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پنجاب سے باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ بلاول بھٹو کا جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، پنجاب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، انشاءاللہ جنرل الیکشن میں پنجاب سے اکثریت لے کر دکھائیں گے۔ اس سے قبل ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی NA 113 چودھری صابر حسین بلّہ نے ورکر کنونشن کے لیے شہر مریدکے میں جگہ جگہ خوش آمدید کیمپ لگائے، جس میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریے کی حمایت کی۔ چودھری صابر حسین بلّہ نے سینکڑوں گاڑیوں اور ساتھیوں سمیت شہر میں ریلی نکالی۔ ریلی سے خطاب کرتے ان کا کہنا تھا کہ مجھے کیوں نکالا کا رونا رونے والے روتے رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ NA 113 پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمران علی، آن نیوز مریدکے۔ خبر شامل کرتے ہیں مریدکے سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر ڈاکٹر عمران علی بھٹی کی رپورٹ کے مطابق سردی آتے ہی تحصیل مریدکے میں رنگ برنگے ملبوسات سے لنڈا بازار کی رونقیں بحال، لیکن مہنگائی کی وجہ سے دکاندار اور خریدار دونوں پریشان ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مریدکے سے عمران علی بھٹی۔ بہت زیادہ ہو چکی ہے، لنڈا ہم سے بہت زیادہ دور ہو چکا ہے، لیکن لہٰذا یہ ہے کہ حکومت سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی آسانیاں عطا کرے جس سے ہم غریب لوگ جو ہے آسانی سے خرید سکیں۔ لہٰذا یہ جو جیکٹ جو ہے یہ ہم نے پہلے 150 میں خریدی کی اور اب جو ہے وہ 1000 روپے کی مل رہی ہے، تو لہٰذا اس سے گزارش ہے حکومت سے کہ ہمیں آسانی سے خرید سکیں۔ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। हुकूमत नाल गुजारिश है कि महंगाई थोड़ी घट की जाए, जिसकी वजह तो गरीब लंडा खरीद सकन। سردی آتے ہی تحصیل مریدکے میں رنگ برنگے ملبوسات سے لنڈا بازار کی رونقیں بحال، لیکن مہنگائی کی وجہ سے دکاندار اور خریدار دونوں پریشان۔ سردیاں شروع ہوتے ہی جگہ جگہ لنڈا بازار سج جاتے ہیں۔ رنگ برنگے ملبوسات، گرم کپڑے، کمبل وغیرہ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اس سال لنڈا بازار بھی سنسان ہو چکے ہیں۔ قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گاہک اور خریدار نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار شدید پریشان۔ آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمران علی، آن نیوز مریدکے۔
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी इस वक्त तहसील कोटशुटा के इलाके माना अहमदानी न्यू जना स्कूल की कोऑर्डिनेटर मैडम के साथ मौजूद हैं, जो कि स्कूल टीचर की काबिलियत और रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हम खसूसी माना हमदानी के इलाके न्यू जना हाई स्कूल अपना माना हमदानी में मौजूद हैं। यहाँ स्टाफ जो कि न्यू जना का स्टाफ हमारे पास मौजूद है, फीमेल स्टाफ, जो अपने स्कूल के मुतालिक बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यू जिना पब्लिक हाई स्कूल माना हमदानी में एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ और यहाँ का हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है। और यहाँ के जो सर खालिद साहब हैं वो सारा दिन हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और हमारी टीचर्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती हैं और हाई क्वालिफाइड स्टाफ रखा हुआ है। एमफिल ज़ूलॉजी, एमफिल केमिस्ट्री। अब अभी रिसेंटली हमारी एक टीचर पीएचडी करने के लिए गई हैं, तो जैसे ही आएंगी फिर हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी। उसके बाद हमारी टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं और हमारा हमेशा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और हमारा हमेशा माना हमदानी में टॉप करता है। थैंक यू। बता रही थी टीचर है, ये कह रहे हैं हम इंशाल्लाह हम अपने न्यू जना स्कूल पर हमें नाज है, हम अपने बच्चों पर भी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमेशा टॉपर रहेगा। ये कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लशारी, नामानिगार कोटशुटा। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी तहसील कोटशुटा के इलाके छोटी जरी में खाद माफिया बेलगाम इंतजामिया की मिली भगत से 13,410 रुपए वाली सोना यूरिया 4,200 रुपए में फरोख्त होने लगी। 8,000 बोरी में से चंद सौ बोरियां सिफारशी काश्तकारों को दी गई। सारा दिन धक्के खाने से एक या दो बोरी देकर भगा दिया गया। सैकड़ों काश्तकार धक्के खाने के बावजूद खाली हाथ घर लौट गए, जबकि बाकी खाद रेड़ों और डालों के जरिए मखसूस मुकामात पर मुंतकिल की गई। अरशद सिराज यानी खाद माफिया डीलर्स का तहसील कोटशुटा में सरगना निकला। काश्तकारों से हतकमेज रवैये से पेश आया और कहता है कि मेरे लंबे हाथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से कहा है कि डीलर्स पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाएं और दुकानों को सील किया जाए, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। कोई कार्रवाई करनी ब्लैक ते दिख गया, मैंने खा दूँ हर कोई रात का लड़ी दिया, मैंने ट्रक अंदर मैं चोटी दी आवाम बहराने से मेहरबानी करके कमिश्नर कोई ना जवाब किया भी नहीं ऐसी है, बस चक्कर मारी गया हाथ मैं नोटिस की थी कोई या कहीं। वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी का सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के सामने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतसबाना फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे हैं। और हमने हर बात पर उनको अपनी इमदाद का यकीन किया, दामे दरमे सुखने अपने आप को उनके लिए पेश करने की कोशिश की। और पिछले कोई मामले इसी जगह पर इसी दरगाह के सामने हमने फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार यकजहती का यहाँ एक प्रोग्राम किया था। और आज भारत गासिब ने जो अपनी वो कठपुतली अदलिया से जो फैसला करवाया है, उसके सिलसिले में गुज़श्ता कल जो असेंबली का इजलास था उसमें हमने यूनानिमसली तमाम पार्टियों ने और पूरी असेंबली ने ये करारदादें पास की। और भारत की इस सिलसिले में और भारत की वो जो सुप्रीम अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उस के लिए मजम्मत की, पुरजोर मजम्मत की। और हमने कहा कि उसके फैसलों को हम जुदे की नोक पर मानते हैं और मकबूजा कश्मीर कश्मीरियों के पास है और आज़ाद कश्मीर कश्मीरियों के पास है। जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का कैंप है, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम जिंदा कौम हैं। हम किसी भारतीय इस तरह के गैर आईनी तसल्लुत को और गाज़बाना कब्जे को नहीं मानते हैं। आज हम यहाँ से पूरे दुनिया में जितने भी डायस्पोरा कश्मीरी है उनको कहते हैं कि वो उठ खड़े हो भारत के इस गाज़बाना कब्जे और गैर कानूनी जो फैसले वो अपनी मन मर्जी से मोदी सरकार कर रही है। हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में जहां मुसलमान बसते हैं वो इज़हार यकजहती के लिए फलस्तीनियों के साथ खड़े हो जाए, कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाए। मैं आपको पेश की ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत जब भी उसको कोई तकलीफ होती है हिंदुस्तान में
मोदी को, तो फिर वो चढ़ दौड़ता है आज़ाद कश्मीर पर, फिर वो जुल्म करना मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर देता है। अभी इंतखाबात आ रहे हैं तो उसने ये घिनौनी हरकत की है। हम इसको जूते की नोक पर मारते हैं। कश्मीरियों का फैसला आलमी जो मुंसफीन है, आलमी मुनसब है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसने फैसला किया हुआ है कि राय शुमारी होगी। और कश्मीरी मुसलमानों ने 19 जुलाई 1947 को एक करारदाद ला के पाकिस्तान पास करके अपने सियासी और इखलाकी और मजहबी जो एक सिलसिला था वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक का लिया था। इसके सिलसिले में राय शुमारी ही हमारा मकसद है, राय शुमारी ही हमारा मुस्तकबिल है। तो मैं ये कहूँगा कि आज जिस चीज की जरूरत है, हमें यकजहती की जरूरत है। हमें तमाम अपने मामलात जो है वो खत्म करके एक जगह एक इकट्ठे खड़े हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम को खत्म होना चाहिए। आज हमारी फौज जो है मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। कल हमारे जो है वो 25 जवान शहीद हुए हैं। उनके लिए यहाँ जो है वो दुआए मगफरत होनी चाहिए। और इस सिलसिले में हम कहते हैं कि हम पाक फौज के साथ है, वो इसलिए कि कश्मीर में हमारी सरहदों की पाक फौज जो है हिफाजत कर रही है। हम इस मौके पर अपनी पाक फौज को यहाँ से ये कहते हैं कि पाक फौज जिंदाबाद, और फिर ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी पूरे तरीके से सियासी और माशी इस्तेकाम लाया जाए, ताकि हम जो है मकबूजा कश्मीर और पिछड़े हुए जहाँ भी दुनिया में मुसलमान हैं उसमें ये एटमी पाकिस्तान जो है नुमाइंदगी कर सके, पुष्टबान साबित हो सके। शुक्रिया, वस्सलाम। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर आरावाला का इजलास ज़ेर सदारत सीनियर नायब सदर मलिक मोहम्मद उस्मान असलम निजी रेस्टोरेंट में मुनक़िद किया गया। आरावाला इजलास का आगाज़ बाकायदा तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत हाजी मोहम्मद मुश्ताक बलोच ने हासिल की, जबकि नात रसूल मकबूल के फूल प्रोफेसर अब्बास अली आरफी ने निछावर किए। इजलास में सीनियर सहाफ़ी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर पाकिस्तान टेलीविज़न प्रोफेसर अब्बास अली आरफी ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर आरावाला में बाकायदा शमूलियत अख्तियार की, जिस पर चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद हुसैन हुसैनी, हाजी चौधरी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद इब्रार शेख, एडवोकेट साजिद महमूद शेख, हाजी मोहम्मद मुश्ताक बलोच, हाजी चौधरी मोहम्मद रमजान, हाजी मोहम्मद शफीक फुल चौधरी, हसनैन अली चौधरी, हमाद फजल, तारिक कंबो, इरफान इकबाल शेख, मियां जाकिर हुसैन मोहल, शेख जफर इकबाल, शेख सरमत ने माला पहनाई और यूनियन में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। आरावाला याद है कि चेयरमैन राना मोहम्मद आसिफ अमीन, आशिक कंबो, राना जिशान असलम, मलिक सलेमान अफजल, ज़ेब और निजी मसरूफियत की बदौलत वीडियो लिंक से इजलास में शरीक हुए और प्रेस क्लब के सालाना इलेक्शन बारे मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि यूनियन के तमाम साथियों की मशावरत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया जाएगा। आखिर पर प्रोफेसर अब्बास अली आरफी ने यूनियन के तमाम साथियों का हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया। यूनियन के नायब सदर मलिक उस्मान असलम ने साथियों के एजाज में इशाया भी दिया। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक अमन अमान के क़याम के हवाले से CCPO सैयद इशफाक अनवर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का इनेकाद हसास और अहम मकामात होटल सराय मजहबी आबादगाहों और तालीमी इदारों का असरनू सिक्योरिटी ऑडिट करके सिक्योरिटी इंतजाम की मजीद बेहतरी के लिए इकदाम करने की हिदायत की। जॉइंट पेशा नासिर को निकेल डालने की खातिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की मजीद फ़ाल करने समेत दीगर यूनिट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन को मजीद मौसर बनाया जाए। अमन अमान के क़याम की खातिर सिटी और कैंट समेत मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी पुलिस को संगीन जुर्म में मतलूब इश्तिहारी मुजरमान, इनकी सहूलतकारों और गैर रजिस्टर्ड किराएदारों के खिलाफ डिवीजन सतह पर टारगेटेड सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस का सिलसिला मजीद तेज करने की हिदायत की। मुल्क दुश्मन नासिर और संगीन जुर्म समेत स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ मौसर हिकमत अमली की बदौलत जुर्म में कमी देखने में आई है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन नासिर और जुर्म बरखिलाफ माल में मुलव्वस नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मजीद तेज करने की जरूरत है, ताकि पुरअमन और पुरसकून माशरे का ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सके। मंशियात में मुलव्वस अफराद समेत इश्तिहारी मुजरमान ने कब्जा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएं। जेलों से रिहा आदि जुर्म पेशा अफराद समेत इनके साथ करीबी राब्ता रखने वाले सहूलतकारों की भी कड़ी निगरानी मजीद मजबूत बनाने की भी हिदायत की।
थाना वांडू के इलाका गुराला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 ग्रोहों में फायरिंग का तबादला। 12 साल लाइबा जाम हक। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामों की थाना वांडू के नवाही गांव गुराला में फायरिंग से 12 साल लाइबा मौके पर जाम हक हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक थाना वांडू के इलाका गुराला जियाउल्लाह घुमन और अफजल मुवाद ग्रुप के दरमियान फायरिंग के तबादले में मासूम लाइबा गोली लगने से मौके पर ही जाम हक हो गई। थाना वांडू पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी तहवील में लेते हुए वांडू अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना वांडू पुलिस और कामों की सर्कल पुलिस के एएसपी आमिर ने मौके पर पहुंचकर मुलजमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए मुलजमान की तलाश करने के लिए इलाका भर में नाकाबंदी कर दी। टोबा टेक्सिंग से आपको बताते चले हीरा कॉलोनी में 4 अफराद कत्ल होने वालों में मियां बीवी, एक 3 साल बच्ची और इसकी नानी शामिल हैं। 4 अफराद को नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल किया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक से। जी नासिर, बताइएगा ये क्या मामला पेश आया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या टोबा टेक्सिंग की कॉलोनी हीरा कॉलोनी में पेश आया है और जहाँ बाक अफराद में अब्दुल कदीर, फरत बीबी, 3 साल बच्ची और नैन ताहरा और बच्चों की नानी नसीम बीबी शामिल है। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीपीओ टोबा टेक्सिंग अबादत निसार का कहना है मकामी पुलिस फॉरेंसिक और रेस्क्यू मौका पर मौजूद है और मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी हमारे नुमाइंदा महरकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर कॉलेजेस डिवीजन गुजरांवाला जाहिद फारूक का गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन बरियांवाली तहसील फालिया का दौरा। कॉलेज के अहाता में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज। कॉलेज के नज़्म व ज़ब्त और प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ की कारकर्दगी को खूब सराहा। डायरेक्टर कॉलेजेस गुजरांवाला डिवीजन जाहिद फारूक ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन पहाड़ियांवाली का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज जिला मंडी बहाउद्दीन फारूक अहमद भी इनके हमराह थे। डायरेक्टर कॉलेजेस गुजरांवाला ने मुख्तलिफ क्लासेस का दौरा किया और तलबात की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को जांचने और परखने के हवाले से सवालात किए, जिनके एतमाद के साथ दुरुस्त जवाबात पर उन्होंने प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन मिसेस रुबीना मुश्ताक और दीगर कॉलेज स्टाफ की कारकर्दगी और कॉलेज के नज़्म व ज़ब्त को सराहते हुए कहा कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन पहाड़ियांवाली एक मिसाली तालीमी इदारा है और कॉलेज के दौरा के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गया हूँ, जो कि अहले इलाका और इस कॉलेज की प्रिंसिपल और दीगर कॉलेज स्टाफ के लिए काबिल सताइश अमर है। हुजा शाह मुकीम ट्रैफिक हादसा। हुजा शाह मुकीम में चूनिया रोड पर स्कूल वैन को ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर, ड्राइवर और 3 तलबा शदीद जख्मी हो गई। 2 तलबा को लाहौर रेफर कर दिया गया। हुजा शाह मुकीम में चूनिया रोड पर गांव शम्स के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में स्कूल वैन उल्ट गई। ट्रैफिक हादसे में 3 तलबा और वैन ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू रजाकारों ने रूरल हेल्थ सेंटर हुजा शाह मुकीम मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने 2 तलबा को हालत तशवीशनाक होने के बाद लाहौर रेफर कर दिया। जख्मियों की शिनाख्त 13 साला हरम अकबर, 13 साला अंजुम यूसुफ, 20 साला आयशा हनीफ और 30 साला ड्राइवर वकार इस्माइल के नामों से हुई है। हादसा धुंध और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सोनवा नहर नकारा हो चुका है। महकमा इरिगेशन की नाअहली और गफलत के बायस सोनवा नहर ड्रेनेज सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है। नहर की सफाई के लिए करोड़ों रुपए बजट आने के बावजूद भी इंतजामिया की गफलत के बायस गुज़िश्ता कई सालों से सफाई ना हो सकी। सफाई ना होने के बायस आबादगारों की हजारों एकड़ फसलों को भी शदीद नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब शहरी मुज़े अमराज का शिकार भी होने लगे हैं। ठल से सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल थाना ए सेक्शन थाना की हदूद भरचुंडी मदरसा मोहल्ला के रिहायशी हादी बख्श कंडरानी का बेटा 10 साला बेटा दरवेश मोहम्मद सदीक कंडरानी लापता हो गया। थाना ए सेक्शन पर एनसी दाखिल हादी बख्श का कहना है कि मेरा बेटा दरवेश मोहम्मद सदीक लापता हो गया है। इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हमने अपने रिश्तेदारों से भी मालूमात ली है और दोस्तों से भी मालूमात ली है। जिस जगह पर इसका जाना था वहाँ से भी मालूम किया गया है, मगर कहीं से भी कोई पता नहीं चल रहा। हमारे बेटे मोहम्मद सदीक को किसी ने अगवा कर लिया है। ए सेक्शन थाना पर हमने एनसी दर्ज करवा ली है, मगर अभी तक कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। कल सुबह से लापता है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से हमारे नुमाइंदा लरजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय यात्रियों का काफिला मेले में शिरकत के लिए मीरपुर माथैलो सुबह 5 बजे पहुंच गया। 3 रोजा मेले में शिरकत के लिए हिंदू बरादरी के मुर्शिद यडश्तर लाल की क़यादत में 98 यात्री शिदानी दरबार पहुंच गए। हिंदू बरादरी के सालाना मेले में गाँव हयात पताफी में शिरकत के लिए बच्चे और खवातीन भी काफिले में शरीक। मुकामी हिंदू बरादरी ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। भारतीय मुर्शिद मेहरपुर माथैलो, खानपुर मेहर माथैलो, मोमल जी माड़ी और साथ बिल्लो मंदिर रोहड़ी सखर का भी दौरा करेंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर कैदी बच्चों की बहाली और मुजरमाना सरगर्मियों से बरवक्त बचाना और इनको बेहतर जिंदगी की तरफ माइल करने पर बच्चों के आलमी हफ्ते के हवाले से नापा ने एक वर्कशॉप का 7 दिसंबर 2023 को इनेकाद किया। इस वर्कशॉप में दीगर शोबा जिंदगी के अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब से मिसेज अनम, सेक्शन ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे पुलिस से मिसेज अक्सा और असिस्टेंट IG हमाद हैदर, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से सारा और जिले हुमा, कमीशन बराए इंसानी हकूक वाइस प्रेसिडेंट राजा अशरफ और कौंसल मेंबरान रुबीना असर, लाहौर हाई कोर्ट बार से साहिर भट्टी और उमैर असगर, एडवोकेट डायरेक्टर PCSIR डॉक्टर एजाज अहमद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेंटल हस्पताल लाहौर डॉक्टर अदनान यूसुफ ने शिरकत। राजा अशरफ, मोहतरमा सरवत अनायत, जावेद खोखर, शहजाद आफ्ताब ने पाकिस्तानी बच्चों की मौजूदा ज़रूरियात, इनके भटकने और बिगड़ने की वजूहात के साथ इनको दुरुस्त करने के मरूजा तरीकों जिसमें जेल कैद के अलावा इलाज पर जोर दिया गया। तमाम सरका बच्चों के इंसाफ के निज़ाम से तफसीली तबादला ख्याल किया। इस वर्कशॉप की सिफारिशात वज़ारत दाखिला और सूबों को भिजवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर चोलिस्तानी साबिक कौंसलर जिला रहीम मियां खान नज़ीर भट्टी ने अपने पुराने साथी मियां इस्लाम असलम को छोड़कर चौधरी महमूद अहमद को अपना लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक कौंसलर ने कहा है कि मैं और मेरी पूरी बरादरी साबिक MPA चौधरी मसूद अहमद, साबिक MPA चौधरी महमूद अहमद के काम को सराहते हुए इनके साथ मिल गए हैं और इंशाल्लाह मैं और मेरी बरादरी मुकम्मल हमायत चौधरी महमूद अहमद की करेंगे। न सिर्फ अपना पोलिंग बल्कि चोलिस्तान से भी वाजिया लीड दिलवाएंगे। इनके साथ राना मोहम्मद हुसैन, सदर क्लॉथ मर्चेंट चौधरी खादिम हुसैन, साबिक कौंसलर लंबरदार मियां निसार मौजूद थे। चौधरी महमूद अहमद ने कहा, आप हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। चोलिस्तानी हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह हम चोलिस्तान की पसमानदगी को दूर करेंगे और पानी के मसाइल को भी हल करेंगे और वहाँ तालीम को बेहतर बनाएंगे। मैं और मेरी पार्टी पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। आप सिर्फ हमारा साथ दें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। हमने हमेशा खिदमत की सियासत की है और इलाके की तरक्की के लिए काम किए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।